ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नए वीडियो में जिसमें हम लोग एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो कि है यूनिट कन्वर्टर। ठीक है, इसमें हम लोग ने पहला पार्ट में यूआई कंप्लीट किया था लेकिन कोई भी लॉजिक नहीं लिखे थे। तो आज है वो लॉजिक वाली पार्ट और आज हम लोग यूनिट कन्वर्टर कंप्लीट करने वाले। सिंपल सा थोड़ी बहुत लॉजिक लगने वाली है, ज़्यादा कुछ नहीं लगने वाला। ठीक है, तो अभी देखो काम क्या करना है कि सबसे पहले तो इसकी जो चेंज यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें सेलेक्ट कर रहा हूँ वो चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी होनी चाहिए कि क्या चीज़ मैंने सेलेक्ट किया। अभी देखो सिर्फ केजी सिलेक्टेड है, तो इसको भी हम लोग को भी चेंज करना है। तो देखो ये हो इसलिए रहा है क्योंकि जो हमारी सेलेक्टर है, ये ड्रॉप डाउन सेलेक्टर, उसमें जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारा कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा। लेकिन हमारी वैल्यू कैसे चेंज होगा? तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे आपको दिखाऊं कि ये जो हमारा है, ओके, यहाँ पे अगर मैं प्रिंट और जो भी वैल्यू वहाँ से मुझे मिल रहा है एस को मैं प्रिंट करता हूँ। ठीक है, और आपको दिखाऊं कि एस जब प्रिंट होती है, एस पे जब एस में कौन सी वैल्यू आती है वो मैं दिखाता हूँ। तो ये कौन सा है? ये हमारा है ऊपर वाला। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पे लूँ और स्टोन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो जो भी वैल्यू पे मैंने क्लिक किया उसकी वैल्यू हमको मिलती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना है कि हम लोग ने अपनी जो लिस्ट ऑप्शन बनाई है ये दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों अलग अलग है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मतलब अलग अलग रख सकते हो लेकिन जो वैल्यू होती है ना वही वैल्यू हम लोग को रिटर्न करता है। तो अगर आप सेम रखोगे तो ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, तो हम लोग सेम रखें। तो अभी काम क्या करना है कि जो भी वैल्यू यहाँ पे आती है, जो भी वैल्यू ऑन चेंज में आएगा वो वैल्यू को यहाँ पे डालना पड़ेगा ताकि हम लोग को यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो कि हमारी जो सिलेक्टेड वाला मेन्यू है वो काम कर रहा। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे अभी जो स्टेट मैनेजमेंट हम लोग ने फिलहाल में पढ़ा है जो कि है प्रोवाइडर, हम लोग उसको यूज़ करेंगे। तो चलो उसको जल्दी जल्दी हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले प्रोवाइडर सर्च करेंगे और उसकी जो डिपेंडेंसी है उसको इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आकर मैं इसमें आकर यहाँ पे मैं प्रोवाइडर डाल दिया। अब सबसे पहले एक प्रोवाइडर बनाऊंगा, मैं नाम रखता हूँ यूनिट प्रोवाइडर। ठीक है, डॉट डॉट क्लास यूनिट प्रोवाइडर। ठीक है, एक्सटेंड चेंज नोटिफायर। ठीक है, अब ये जो मैंने प्रोवाइडर बनाया इसको अपनी मेन डॉट डॉट के अंदर हम लोग को इनबिल्ड करना पड़ेगा या बताना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ से इसको हटा लेता हूँ। ठीक है, और इसका नाम देता हूँ मल्टी प्रोवाइडर। ठीक है, और प्रोवाइडर एक एरे लेता है तो मैंने उसको एरे दे दिया। अब क्या करना है कि यहाँ पे आपको चाइल्ड में आकर अपनी जो भी मटेरियल ऐप है उसको यहाँ पे डाल देनी है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, प्रोवाइडर में आकर यहाँ पे लिखना है चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, और यहाँ पे आपकी जो यूनिट क्रिएट करके आपकी जो कॉन्टेक्स्ट है इसका डालना है और यहाँ पे आपको अपनी जो यूनिट प्रोवाइडर है उसको डाल देना है। इससे क्या होगा कि आपको ये जो ऐप है वो समझ जाएगा कि हमारे पास सिर्फ एक प्रोवाइडर है, उसके ऊपर काम करना है। एक प्रोवाइडर है उसको स्टेट को मैनेज करने के लिए बनाना है। ठीक है, ये काम हम लोग के लिए बहुत इजी था, ये हम लोग ने कर लिया। अब काम क्या करना है कि हम लोग जो यूनिट कन्वर्टर है, यूनिट प्रोवाइडर है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, दो वैल्यू बनाएंगे। सबसे पहले ऊपर वाला और एक दूसरा जो है वो नीचे वाला वैल्यू बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब दोनों वैल्यू की जो टाइप होगी वो स्ट्रिंग होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट यूनिट फर्स्ट इक्वल टू, इसमें सबसे पहला जो वैल्यू होगा वो कौन सी, तो मैं केजी डाल देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, पहला जो वैल्यू है वो केजी है, दूसरा में भी हम लोग केजी ही डालेंगे, बस इसका नाम चेंज कर देंगे। अब जैसा कि हम लोग ने दो यूनिट बनाए तो दोनों को जो गेटर एंड सेटर है वो भी बनाना पड़ेगा। तो सिर्फ अभी के लिए गेट मेथड बनाते हैं। एक मिनट, यहाँ पे मैं लिखूँगा स्ट्रिंग गेट यूनिट 1। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया स्ट्रिंग गेट यूनिट 1, यानी कि गेट यूनिट 1 के नाम से हम लोग ये वाली वैल्यू को ले पाएंगे। सेम इसी तरह से हम लोग 2 यूनिट के लिए भी बनाते हैं गेट यूनिट 2। अब क्या करेंगे, इसको जो वैल्यू है वो असाइन करने के लिए
जब यहाँ पर क्लिक करें तो वैल्यू असाइन हो, उसके लिए हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, वॉइड सेट यूनिट वन वैल्यू लिख देते हैं। और ये जो फंक्शन है वो लेगा एक स्ट्रिंग और ये लेगा वैल्यू, और ये जो वैल्यू है वो अपनी यूनिट वन में असाइन कर देगा। ठीक है, यूनिट वन में वो वैल्यू असाइन हो जाएगी और फिर हम लोग चेंज नोटिफायर को, नोटिफाई लिस्टनर को कॉल करेंगे ताकि हमारी जो स्टेट है वो भी चेंज हो पाए। ठीक है, सेम तरीके से हम लोग दूसरा भी फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे दूसरा में चला जाएगा। आई होप आप लोग को इतना में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। सिंपल सा फंक्शन है, सिंपल सा वेरिएबल है। ठीक है, सारी चीज़ें समझने लायक है। तो अब बात है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो होम पेज पे चलेंगे और होम पेज पे आने के बाद मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे मैं अपनी जो प्रोवाइडर है उसका हम लोग इनिशियलाइजेशन बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग उसका एक इनिशियलाइज कर लेंगे या फिर बोल सकते हो एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फाइनल और यूनिट प्रोवाइडर। ठीक है, इसको स्मॉल में लिखूँगा मैं, यूनिट प्रोवाइडर, और यहाँ पे प्रोवाइडर डॉट ऑफ, और इस तरह से आपको लगा देनी है। कॉन्टेक्स्ट लगाकर यहाँ पे आप लिसन फॉल्स भी लगा सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिसन फॉल्स लगा दिया। अब इसका यूज़ भी करेंगे और नीचे आकर मैं यहाँ पे जो हमारा सिलेक्टेड बटन जो है ये ड्रॉप डाउन बटन, इसको मैं यहाँ से अभी कट कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखूँगा मैं कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर लिखने के बाद यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा हम लोग प्रोवाइडर का यूज़ करेंगे। तो यूनिट प्रोवाइडर हम लोग यूज़ करेंगे और यहाँ पे आती है एक बिल्डर हम लोग को क्या लेता है, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट, फिर एक वैल्यू हम लोग दे देंगे, इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, और फिर हम लोग को लेगा चाइल्ड। उसके बाद इसकी एक फंक्शन होती है जो रिटर्न करेगा हम लोग को ये वेरिएबल, रिटर्न करेगा हम लोग को ये चीज़ है। ठीक है, अब क्या करूँगा कि वैल्यू के अंदर जो भी यहाँ पे वैल्यू है वो वाली वैल्यू डालेंगे जो हम लोग यहाँ पे बनाए हैं, ये वाली वैल्यू हम लोग डाल देंगे। यानी कि यूनिट वन की जो भी वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे आएगा। तो वो कैसे लेंगे, तो ये वाला वैल्यू का हम लोग हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं वैल्यू। ठीक है, वैल्यू डॉट गेट यूनिट वन, इससे हमारा यूनिट वन की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपको नहीं पता चला कि आया कि नहीं आया तो यहाँ पे मैं दूसरी वैल्यू लिख के देखता हूँ। अभी मैं ऐप को रीस्टार्ट करूँगा। अभी देखो जी लिखा हूँ तो यहाँ पे ग्राम आना चाहिए। ओके, यहाँ पे देखो ग्राम आ गया, यानी कि हम लोग को वैल्यू वन काम कर रहा है। अब क्या करना है कि जैसे ये चेंज हो तब हम लोग को ये वाली वैल्यू अपनी प्रोवाइडर के अंदर भेजनी भी है। तो अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे किसका, इसका यूज करेंगे यूनिट प्रोवाइडर का। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको हटा देते हैं। यहाँ पे लिखूँगा यूनिट प्रोवाइडर डॉट सेट यूनिट वैल्यू वन, और इसमें जो हमारी एस वाली वैल्यू है उसको मैं यहाँ पे भेज दूंगा। अभी देखो दिक्कत क्या हो रहा है, तो ये बोल रहा है कि ओके, तो ये बोल रहा है कि इस तरह से आपको लगानी है। यानी कि कभी कभी क्या होगा कि आप इस तरह से क्लिक करोगे और इस तरह से हटा भी दोगे। ठीक है, तब उस टाइम पे हम लोग कोई भी वैल्यू इसमें असाइन नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए नल चेक भी तो लगाओ कि उसमें जब वैल्यू नहीं रहे तो नहीं जाएगा। ओके, तो यहाँ पे यूनिट वन हमारा सही हो गया, यूनिट वन का काम हो गया। अब हम लोग यूनिट टू को भी सेम इसी तरह से काम करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कंज्यूमर में हम लोग यूनिट प्रोवाइडर। ठीक है, उसमें ये लेगा बिल्डर क्या क्या लेता है, बिल्डर हमारा ये कॉन्स्ट लेगा, कॉन्टेक्स्ट लेगा, वैल्यू लेगा, चाइल्ड लेगा, और इसको रिटर्न करवा देंगे हम लोग अपनी जो बटन थी उसको। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू है उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा भी रख सकते हो। ठीक है, आप वैल्यू का नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ये सब का नाम सेम ही रखना। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आकर हम लोग क्या करेंगे, डेटा डॉट गेट यूनिट टू वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ पे यूनिट प्रोवाइडर डॉट सेट यूनिट वैल्यू टू। ओके, अब देखो हमारा काम क्या होगा कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा
माइक्रोग्राम पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो हमारा माइक्रोग्राम सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी एक एरर और आ रहा है कि हमारे पास यूनिट डॉट लेंथ, ओके एक बार रीस्टार्ट करके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब देखते हैं, क्लिक किया, ठीक है। इसको भी इम्पेरियल टन को ये प्रॉब्लम दे रहा है। एक मिनट में देख लेता हूँ इसको सही से। ओके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सिर्फ उसको एक बार रीस्टार्ट किया, सब सही है। अभी थोड़ा सा छोटा भी कर दिया मैंने इसको, ताकि हम लोग अपने हिसाब से जितना चाहें उतना बना सकते हैं। जितना आपको बनाना होगा, जितना लंबा चौड़ा आप अपनी यूनिट कन्वर्टर को बना सकते हो उतना बनाओ, ठीक है, उतना फंक्शन आप डालो। लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल बताऊंगा और मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो तो अब हमारा ये वाला काम हो गया। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे की वैल्यू को कन्वर्ट करना। जैसे कि मान लो ये वाली वैल्यू जो है, इसमें जो भी चीज़ें लिखा हुआ रहे वो हमको कन्वर्ट कर देनी है। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ रहे उसमें इसमें वैल्यू डाल देनी है कन्वर्ट करके, ठीक है। तो एक फंक्शन बनाते हैं void, ठीक है। सबसे पहला जो वैल्यू हमारा होगा, यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ यूनिट कन्वर्टर, ठीक है। अगर मीनिंग गलत होगा तो कोई वो मत करना, ठीक है। हम लोग उतना भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी सिंपल सा हम लोग यूनिट कन्वर्टर बना रहे हैं। उसके लिए देखो, अभी इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगा उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, दो चाहिए, दो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर चाहिए, यस। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। सबसे पहला यूनिट 1 कंट्रोलर और दूसरा का नाम हम लोग देते हैं यूनिट 2 कंट्रोलर। ओके अब ये दोनों यूनिट 1 व यूनिट 2 इसके अंदर डाल देता हूँ मैं। तो कहाँ गया, यहाँ पे है हमारा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड और यहाँ पे लिखूँगा मैं कंट्रोलर और प्रोवाइडर, यूनिट प्रोवाइडर कंट्रोलर। इसके अंदर यूनिट कंट्रोलर आ गया। मैं आज अपनी जो गिटहब को पायलट है उसको ऑन करके रखा हूँ, तो वो सजेशन दिए जा रहा है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, ठीक है। इसमें भी देखो हमारे यूनिट प्रोवाइडर के हेल्प से ये यूनिट 2 को भी यहाँ पे असाइन कर दिया दोनों में। अब हम लोग को दोनों की वैल्यू मिल जाएगी जो भी चाहेंगे। तो यूनिट प्रोवाइडर के अंदर आएंगे और यहाँ पे मैं देखूँगा, चेक करूँगा पहले, ठीक है। इफ़ हमारी जो पहला यूनिट, अगर हमारी पहला यूनिट यहाँ पे यूनिट 1, ठीक है, इक्वल टू यूनिट 1 इक्वल टू अगर kg है एंड यहाँ पे मैं एक एंड ऑपरेटर लगाता हूँ एंड यूनिट 2 हमारा इक्वल टू ग्राम है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग ऊपर में kg चूज किए और नीचे में ग्राम चूज किए, इसका मतलब यह है कि हम लोग किलोग्राम से हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अब कैसे करेंगे, ठीक है। किलोग्राम 1 kg में 1000 ग्राम, यानी कि हम लोग को जितना भी वैल्यू यूनिट 1 में आएगा उसको कितना से गुना कर देनी है, उसको 1000 से गुना करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग को इसमें जो भी वैल्यू मिलती है उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला यहाँ पे जो भी वैल्यू हम लोग डालेंगे वो एक स्ट्रिंग रहता है, तो उसको हम लोग को सबसे पहले इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर डबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग उसकी जो वैल्यू है वो डायरेक्टली डबल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डबल यूनिट 1 वैल्यू और इस तरह से डबल डॉट पार्स और उस यूनिट 1 की जो कंट्रोलर वैल्यू है उसके अंदर से टेक्स्ट निकाल के इसमें डाल दिया, ठीक है। सिंपल सा काम है, ज़्यादा बड़ी काम नहीं है। तो हम लोग ने दोनों जो इसके अंदर जो दोनों वैल्यू आ रही है उसकी दोनों की वैल्यू को हम लोग क्या कर लिए, अब डबल में कन्वर्ट कर लिए। अब क्या करना हम लोग को कि रिजल्ट यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक, देखो ये जो बता रहा ये भी बहुत अच्छा बता रहा है। यहाँ पे मैं इसी को इम्प्लीमेंट करूँगा और बाप रे ये तो पूरा दे दिया। देखो यहाँ पे
इसने पूरा इतना सारा बना के दे दिया, तो मुझे इतना सारा नहीं चाहिए, मुझे बस 2 चाहिए। कमेंट कर दिया। अभी देखो 2 सिर्फ चाहिए। अभी हम लोग ने किया का सिंपल सी काम है, ठीक है। हम लोग इस तरह से भी कर सकते थे। यूनिट 2 कंट्रोलर, यानी कि यूनिट 2 की वैल्यू में हम लोग जितना भी यूनिट 1 की जो वैल्यू है, उसमें 1000 से गुना करके स्ट्रिंग बना के इसमें डाल दिए। और उसी तरह से अगर हम लोग ग्राम से किलोग्राम में चेंज करना है तो जितनी वैल्यू है उसको 1000 से भागा करके उसमें डाल दिए, ठीक है। अब जैसे ही ये काम होगा, आप ये सारी वैल्यू को भी चेक करके कंसीडर कर सकते हो कि हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। देखो यहाँ पे जितना भी यूनिट है उसको कन्वर्ट करके दिखाएगा, आप ये भी चीज़ें कर सकते हो। अब एक काम हो जाने के बाद हम लोग नोटिफायर लिस्टनर को कॉल कर देंगे, ठीक है। और ये वाला जो फंक्शन है वो कब कॉल करेंगे, जब हम ये वाली बटन पर क्लिक करेंगे। तो चलो वो वाला बटन भी हम लोग देखते हैं, कहाँ पे है वो बटन। तो वो रहा ये वाली बटन। इसको मैं पहले इंक वेल से विजिट करूँगा और ऑन टैप लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रोवाइडर और यूनिट प्रोवाइडर, ठीक है। यूनिट प्रोवाइडर, यूनिट कन्वर्टर, इतना लिखने के बाद अब हम लोग देखते हैं एक बार ट्राई करके कि क्या हमारा होता है कि नहीं। मैं चाहता हूँ कि किलोग्राम से ग्राम में ही चेंज हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया किलोग्राम और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया ग्राम। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास है 2 kg, अब उसको ग्राम में कितना होगा, कन्वर्ट पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आया कि हमारी जो यूनिट 2 की जो वैल्यू है वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ओके, तो ये सही बात है, कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि यूनिट 2 में कोई वैल्यू ही नहीं था, तो इसको अभी हटाने की ज़रूरत था। तो अभी मैं हटा दिया हूँ उसको। यस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 kg, ये हमारा 2 kg और ये हमारा है ग्राम कन्वर्ट। या देखो 2000 ग्राम यहाँ पे आ गया। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे जब हम लोग को कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट फील्ड हटाकर नॉर्मल सा टेक्स्ट लिख देते हैं, ठीक है। वो भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि यहाँ पे मतलब ऐसा लगेगा कि वहाँ पे लिखने वाला है, लेकिन वहाँ पे हम लोग लिखने वाला बनाए नहीं है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको हटाकर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 लिख देते हैं, 2 ग्राम, ठीक है। और नीचे आकर मैं आपको जैसे देखो ये ऐप की मुझे यूआई की ज़्यादा आइडिया नहीं मिला, तो इसीलिए मैं इसको जैसे तैसे बना रहा हूँ, ठीक है। आपको जैसा यूआई बनाना हो आप वैसा बना लेना, मैं सिर्फ आपको आइडिया बता रहा हूँ। रिजल्ट, अरे यार इतना रहने दो, जो है वही रहने दो, ठीक है। यही रहने देते हैं, यही सही लग रहा है। अब हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं कि 2000 ग्राम डालते हैं और उसको हम लोग चाहते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाए किलोग्राम में, ठीक है। कन्वर्ट पर क्लिक करेंगे तो 2 kg ये लिख के आ गया, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, आप इस तरह से बहुत सारा यूनिट के लिए ऊपर बना सकते हो कि आप सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करोगे तब कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना बड़ा कर सकते हो। अगर आपको मैं एक एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पे देखो माइक्रोसॉफ्ट ने बना के रखा, यहाँ पे देखो कितना बड़ा लिस्ट है। तो आप भी ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। बहुत सारी ऐसे पैकेजेस आती है जो ये चीज़ को ईजी कर देता है, ठीक है। किसी वीडियो में हम लोग ट्रांसलेशन भी देखेंगे कि कैसे किसी चीज़ को ट्रांसलेट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन वो अभी बाद में देखेंगे, ये तब देखेंगे जब हम लोग एपीआई को कॉल करना अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आज का जो प्रोजेक्ट है वो तो कंप्लीट हुआ, और आप लोग अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके ये वाली प्रोजेक्ट को कितना बढ़िया बना सकते हो वो बनाओ, ठीक है। और मुझे शेयर करो, या तो इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, गिटहब पे शेयर कर सकते हो, या फिर हाँ डिस्कॉर्ड है ही, वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो से हम लोग फायरबेस स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार होगा। और फायरबेस को स्टार्ट करते ही आप लोग बैकएंड के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करोगे। ये फायरबेस जो है वो एज अ हाइब्रिड बैकएंड समझ सकते हो, लेकिन जो हमारी फुल बैकएंड है वो भी बाद में आएगी। पहले हम लोग फायरबेस सीखते हैं पूरा, उसके बाद, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।